नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। ये सफ़र है, ये दौर है लोगों के यानी वोटरों के मूड को समझने और समझाने का। इस वक्त हम कोसली में हैं और ये जो कोसली हलका है, विधानसभा हलका, ये रोहतक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी यानी लोकसभा में ये इलाका आता है। बेरली ये जगह है, कोसली में ये एक छोटा सा कस्बा है। अब रोहतक की कहानी समझने और समझाने का जो दौर है वो हमने कोसली से शुरू किया है। और कोसली से इसलिए शुरू किया कि ये एक तो अहिरवाल बेल्ट का इलाका है, यादव बहुल्य इलाका है। और पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते तो 70-75 हज़ार वोट से लीड ली सिर्फ और सिर्फ कोसली से, और दीपेंद्र हुड्डा के हार का बहुत बड़ा कारण बना। अब 2024 में एक बार फिर वही दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी ने दोबारा अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है। अब ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो वोट पड़ रहे हैं, क्या वो कैंडिडेट के नाम पे पड़ रहे हैं या फिर दिल्ली में जो सरकार बनेगी और जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो भी बनने वाले हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, पता नहीं कौन बने, उनके नाम पे पड़ रहा है। अब चूँकि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा के हार में कोसली का बड़ा योगदान रहा और बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से हार हुई, अब इस बार हमने कहा कि थर्मामीटर कोसली से ही लगाते हैं, झज्जर तक और उसके बाद रोहतक तक ये थर्मामीटर लगाते चलेंगे। तो बेरली में हम हैं और कई लोग हैं इधर। तो पहले शुरू यहीं से हैं, बेरली से ना भाई। अच्छा, बाहर से हैं आप भी तो हैं ना बेरली? हाँ जी। हैं, कोसली से ही हैं ना? हाँ जी। अच्छा, पिछली बार तो दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा हार हुआ ज़बरदस्त। अब इस बार भी दीपेंद्र ही हैं, अरविंद शर्मा भी हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप वोट देते हैं तो कैंडिडेट को देखते हैं या दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन बनेगा या सरकार कौन बनाएगा उसको देख करके वोट देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। किसको वोट दे करके? कैंडिडेट देख कर दिया जाता है। कैंडिडेट तो मतलब आप अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे वोट देंगे या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे? और जी विचार करके बताएंगे। मतलब जैसे क्या इम्पोर्टेंट, वो तो ठीक है आप किसी को भी वोट दीजिए, क्या इम्पोर्टेंट रहता है? वैसे तो फिलहाल तो कांग्रेस का ही होना चाहिए। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस सरकार देखो जी गरीबियों के लिए सही है। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कांग्रेस को लाना चाहिए बीजेपी की तुलना में? हाँ जी, कांग्रेस को। ठीक है बाबू जी। अच्छा, आप कर लीजिए। हाँ ठीक है, ग्राहक देख लीजिए। और तब तक ज़रा 1 मिनट रुकना भैया। अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, दिल्ली का चुनाव है। यहीं से हो आप लोग? हाँ जी, यहीं से हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस बार भी चुनाव है हाँ जी। तो मोदी राहुल गांधी इनके नाम पर देख करके वोट देंगे या कैंडिडेट के नाम पे वोट देंगे? कैंडिडेट के नाम से। कैंडिडेट के नाम से। तो कौन सा कैंडिडेट बेहतर लगता है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। या पिछले बार इस इलाके ने हराया था जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल। आपको जिताएंगे जबरदस्त तरीके से जिताएंगे। ऐसा क्या हो गया 5 साल में? ऐसा ही है जी, हमें को आया था हमारी वोट तो जब भी दीपेंद्र को गई थी। अच्छा, पिछले बार भी दी थी आपने दीपेंद्र को? हाँ बिल्कुल, दीपेंद्र हार का कारण क्या हुआ था दीपेंद्र का यहाँ से? नहीं दे पाए यहाँ पर। अच्छा, पिछली बार दीपेंद्र समय नहीं दे पाए इसलिए हारे थे। बिल्कुल। तो इस बार आपने पिछली बार भी दिया था? हाँ पिछली बार भी दिया था। आप लोगों ने भी दिया था? अच्छा, पिछली बार दीपेंद्र को ही दिया था? अंदर जी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो इस बार भी आप दीपेंद्र को ही देंगे? 100%। ठीक है, चलिए ये हैं और ज़रा कुछ एक लोगों से बात करते हैं एक बार। अच्छा, इधर ही पहले चलते हैं, इस तरफ रोड क्रॉस करने में दिक्कत होगी। आ जाइए भाई साहब, 1 मिनट में। अच्छा, बस आ गई, ठीक है चलो। यहीं से हो सर? कोसली से हो? मैंने यहीं से। हाँ? अच्छा, 25 तारीख को चुनाव है, मतलब वोट देना है ना? तो कौन बेहतर रहेगा? अरे आप बताओ ना, अरे वो ठीक है, उनसे भी पूछ लूँगा। चलिए, वो निकल गए आगे। अच्छा, इधर
इधर इधर आते हैं। ये कई बार जो है ना, आपको अगर रैंडम सैम्पलिंग, करेक्ट रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो कई बार दिक्कतें आती है। और गर्मी भी थोड़ी बढ़ गई है, दोपहर का वक्त है। यहीं से हो सर? निकल गए आगे। अच्छा, इधर चलिए आते हैं, हेयर कटिंग। यहीं से है सर? कोसली से? कहाँ से? अच्छा, आप पटौदी से हैं? हाँ, क्या माहौल है उधर? बीजेपी की अपने तो बीजेपी? मतलब सीधे बीजेपी कैंडिडेट की मोदी? मोदी बीजेपी कैंडिडेट, बस बात एक ही है। हैं? हाँ जी, क्यों? हाँ जी, बहुत अच्छे आदमी है, अच्छा इतने काम कर दिए उसने तो जी। अच्छा, हाँ जी, तो मोदी हैं? हैं? बिल्कुल मोदी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी, क्यों? यहीं कोसली के हैं? हाँ जी, क्यों? ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया मोदी सरकार ने। तो लोग कहते हैं कि कैंडिडेट से बड़ी नाराजगी है। कैंडिडेट से तो बड़े नाराजगी है जी। अरविंद? इलेक्शनों के बाद में अभी तक एक बार भी नहीं आया अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल या अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा जी। हाँ जी, तो मतलब अरविंद शर्मा से नाराजगी है, हाँ जी, लेकिन फिर भी बीजेपी। हाँ जी, मोदी सरकार। अच्छा, आप मोदी देखेंगे, अरविंद शर्मा नहीं? मोदी। मोदी के नाम पे वोट देंगे? हाँ जी, बाबूजी यहीं से हैं, कोसली से? अच्छा, आप भी पटौदी से हैं। क्या माहौल है वहाँ? भाई बीजेपी को साहब। बीजेपी? हाँ, रॉ इंद्रजीत की वजह से कि? की वजह से। अच्छा हाँ, सब वहीं कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो थोक में है उधर? कति फुल फुल पर फुल है वो तो कति। अच्छा, हाँ, यहीं से है सर? हाँ जी, यहीं से बिल्कुल। क्या माहौल है सर? माहौल अपनी बीजेपी है, बीजेपी? बिल्कुल मोदी है। तो देश लोग हित में चलते हैं हम। लोग कह रहे हैं अरविंद शर्मा आते नहीं। अरविंद शर्मा क्या करना, ऊपर कौन बनेगा? हाँ। वो जीतेगा तो ऊपर कौन बनेगा? राहुल बनेगा ऊपर। क्या करेगा वो देश का? भट्ठा बैठाएगा वो। अच्छा, हाँ, तो अरविंद शर्मा से नाराजगी है फिर भी? हाँ, हम तो मोदी को देंगे, अरविंद शर्मा नहीं। काम ऊपर मोदी करेगा, वो ये नहीं करेगा। अच्छा। अरविंद शर्मा अब ये बन जाएगा तो कौन करेगा इसका काम? कितने प्रधानमंत्री बनेंगे इसके देश के? कौन चलाएगा? पहले जुत्ता जुत्ता हो रहे हैं ये। तो आपको लगता है मोदी? हाँ, बिल्कुल मोदी है, बिल्कुल। पिछली बार? में सोचते हैं हम। अच्छा, हाँ बस, राष्ट्र हित में सोचते हाँ हैं। बस, ये नहीं सोचते। अब ये कह रहे सिलेंडर सिलेंडर। अरे सिलेंडर तो कांग्रेस के राज में हमने ये सामने दुकान रही पंजाबी 1500 में लिए, ये कह रहे कांग्रेस वाले 400 में दिया ब्लैक में। 3 दिन रेवाड़ी चक्कर काटे आए और गेट बंद कर दे, बोले स्टॉक खत्म हो गया। ये बकवास करे। घर है बाबा भित्ता धरा तेरा ना चल अंदर धर के जाए गाड़ी वालों। ये बकवास करा 400 में सिलेंडर, हमने तो एक बार भी ना मिले, 1500 में लिया। तो सामने दुकान रही, मोदी का दिया दिन है। तो आपको लग रहा है मोदी? नहीं जी हमें अरविंद शर्मा नहीं आते हैं, उससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद शर्मा क्या करेगा जब मोदी करेगा? जब ऊपर डंडा वाला होगा तो नीचे वाला चपड़ासी क्या करेगा? अच्छा, और ऊपर वाला कमजोर होगा तो चपड़ासी तो कुर्सी पे सोएगा सब दिन। अच्छा, तो ठीक है, मतलब मोदी हो गया है ना? चलिए ठीक है। तो ये सैंपल वोट देना चाहिए आदमी, देश हित में सोच के वोट देना चाहिए। हाँ, देश हित में सोच के वोट देना चाहिए। किसान एक दफ़ा ओले पड़ गए थे यहाँ, एक दाना नहीं हुआ। एक दफ़ा सर्दी मार गई फसल को, कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं दिया। अभी कुछ तो किसानों को दे रहा। मैं भी किसान हूँ, हम खुश हैं। अब इनके राज में कांग्रेस वाले कहते हैं कि किसान खुश हैं ही नहीं। आज किसान नहीं है, वो व्यापारी बैठे हैं सारे। किसान तो हमें, किसान हम एक दिन भी नहीं गए, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। दे रहा है खाद बीज के, इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। इतनी मुआवजा ओले पड़े और वो सर्दी मारी, खड़ी फसल जला दी थी, एक दाना नहीं हुआ और इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। चलिए ठीक है। एक और है भाई साहब, इधर इधर आइए, इधर आइए। हैं? अरे कहे शर्मा शर्मा क्यों रहे हैं? 25 तारीख को वोट डालना है। हैं? कौन लगता है बेहतर है? यहाँ से तो अरविंद शर्मा ज़्यादा लीडिंग कर रहा है। बीजेपी? बीजेपी क्लियर। अरविंद शर्मा के नाम पे या मोदी के नाम पे? मोदी के नाम। अरविंद शर्मा के ना नाम ना पे नहीं? अरविंद शर्मा के नाम पे नहीं। और दीपेंद्र में क्या दिक्कत? कहते हैं बड़ा अच्छा लड़का है, वो सबसे मिलकर। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ी सी लहर मोदी की वजह से। अच्छा, मोदी की वजह से देंगे? हैं? ठीक है ठीक है। चलिए, आपसे बात की मैंने? अच्छा, कर ली है बात। चलिए ठीक है। तो ज़रा 1-2 जगह और चलते हैं और हाँ चलिए ज़रा यहाँ आते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि रोड चलते बिना किसी को बताए हुए आप जाएं और लोगों से बातचीत करें। यहीं से हो भाई साहब सब लोग? हाँ, तो ऑटो चलाने का काम चल रहा है, तो सब
राजी खुशी सब घर में? कुछ राजी खुशी नहीं सर, क्या तकलीफ? सारे रोड टूटे पड़े हैं, थेगली लग रही है सारे रोडों पर। हम तो जीत देंगे कांग्रेस को वोट। अच्छा, हमें कांग्रेस के वो हैं वर्कर। कांग्रेस के वर्कर हैं? कांग्रेस के वर्कर हैं इसलिए देंगे कि रोड टूटी है इसलिए देंगे? रोड भी टूटे हैं और वैसे भी हम आप कांग्रेस के वर्कर हैं? हाँ। आप बस जो कह दियो भाई। वही हैं? कांग्रेस वही सब तो ये तो कह रहे हैं कांग्रेस के वर्कर। ऐसे है जो कभी आया नहीं पिछले गाँव 5 में साल में। 5 साल में आया ही नहीं। नहीं 5 साल में नहीं आया इसलिए नाराजगी है कि कांग्रेस के आप वर्कर हैं इसलिए पिछले बार किसको दिए थे? पिछली बार बीजेपी को दी थी, पिछला बीजेपी को दिए थे, अब इस बार कांग्रेस को देंगे जी। बदलाव चाहिए हैं? ठीक है, समझ गए हैं। अरे आइए 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 आइए, यहीं से हैं कोसली से? हाँ कोसली से। हाँ? हाँ जी। क्या माहौल और मूड है? है जी, क्या माहौल है, क्या मूड है? माहौल ये है कि बीजेपी को जाएगी वोट। क्यों? किस आपके अरविंद शर्मा लोग कह रहे हैं कि आते नहीं है, कभी कोसली जीतने के बाद आए नहीं। अच्छा इसमें इस वाले उसमें है, इसमें तो इसकी दीपेंद्र हुड्डा की है जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, नहीं तो आप बीजेपी किसको कह रहे हैं? दीपेंद्र मतलब क्या कह रहे हैं? कंफ्यूज। आपकी बात अरे लोकसभा चुनाव है, 25 मई को वोट देंगे, दिल्ली में सरकार बननी है, एक एमपी आप जितवाएंगे, तो कौन आपकी नज़र में बेहतर है? बेहतर में तो नहीं, उसमें तो मोदी है। उसमें मोदी है? हाँ जी। मतलब ऊपर मोदी है मोदी। और नीचे नीचे अपने ये दीपेंद्र है। हाँ। अच्छा, ये क्लियर है। तो दीपेंद्र तो बेचारे ऊपर वाले के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऊपर वोट नहीं देंगे, ऊपर मोदी को देंगे। देखो इससे तो वो नहीं है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई ऊपर मोदी नीचे दीपेंद्र। अच्छा, कांग्रेस ऊपर मोदी और नीचे दीपेंद्र। हाँ। तो 25 तारीख को हम ऊपर वाले के लिए डालेंगे ना, दिल्ली वाले के लिए। हाँ। तो उसमें मोदी ऊपर वाले के लिए मतलब ऊपर वाले के लिए कौन है? ऊपर वाले के लिए तो हमने आपको बताया, ऊपर वाले में तो हम मोदी को ही चाहते हैं भाई। तो अभी तो दीपेंद्र भी खड़े हैं ना ऊपर वाले चुनाव के लिए। हाँ तो हम दीपेंद्र के साथ में है ना। तो आप जब दीपेंद्र को वोट देंगे तो मोदी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? ये ऊपर नहीं, इसमें ना कैंडिडेट अच्छा नहीं है, इसमें तो जो है मेन बात ये है। अच्छा हाँ ठीक है, अभी भाई साहब कंफ्यूज हैं, अभी थोड़ा माइंड मेकअप कर रहे हैं, ऊपर नीचे में फंसे हुए हैं कि ऊपर कौन और नीचे कौन। और ये देखिए आजकल खूब प्रचार की गाड़ियाँ चल रही हैं और इस तरीके से। चलिए ज़रा कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उस तरफ आते हैं उस दुकान में। और यहीं से हो भाई साहब? अच्छा, कोसली से? हाँ जी बताओ। अच्छा, 25 तारीख को वोट देना है? दे देंगे जी, वोट में क्या दिक्कत है? हाँ, वोट में दिक्कत तो किसको? ऊपर मोदी को देना है, राहुल गांधी को देना है? उस गांधी देख के कराएंगे के? राहुल गांधी ने देख के कराएंगे के? तो कांग्रेस को देंगे? राहुल गांधी कांग्रेस में याद तो होगा भाई। तो उन्हें देख के कराएंगे के? अच्छा, उसको नहीं देंगे? हाँ उसको दे के करेंगे क्या? तो फिर किसको देंगे? मैं कट हो जाऊँ यार, मैंने गिरवा लिया यार भाई, बची एक गए उसके अलावा तो कौन? मैं मोदी ने देवांगा बता। हाँ मतलब मोदी में ऐसा क्या है कि मतलब मोदी कैंडिडेट जो अरविंद शर्मा है उससे लोग कहते हैं बहुत नाराज हैं। रहने दो, क्या दिक्कत है? मतलब ऊपर देख के देना है? हाँ कैंडिडेट कोई रहे? नहीं देखो सेंटर में तो लाएंगे मोदी को। अरे हरियाणा में आएगी कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, चकाचक है। तो लोगों का फंडा बड़ा क्लियर है। मतलब अच्छा, इधर कुछ लोग हैं, इधर आते हैं। यहीं से हो भाई साहब? कहाँ से? निशान से। अच्छा हाँ ठीक है, इलाका तो यही है ना। 25 तारीख को वोट देना है हमें, एक एमपी चुनना है, दिल्ली जाएगा वो, है ना? कौन बेहतर है? बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी? अरे आपको क्या लगता है? अच्छा, कौन अच्छा है, मोदी या राहुल गांधी? मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया है, क्यों? मोदी का क्या, कौन सा निशान है मोदी का? कमल का बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है। हाँ क्यों?
गरीबा के लिए सेवा जी। अच्छा मोदी सरकार बढ़िया है, मंदिर बना दिया, धारा 370 तोड़ दी, 35 से तोड़ दी और विकास का काम कर रहा है, रोड पुल सब कुछ कर रहा है, किसानों को MSP दे रहा है, सारी चीज़ दे रहा है, सिर्फ टाइम पे बिक रही है, जमींदारों को क्या दिक्कत है? अच्छा, तो मोदी बेहतर है, हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। आप उधर चलिए जरा एक बार देखते हैं। अच्छा, यहाँ तो लोग व्यस्त हैं खरीदने में, इधर आते हैं जरा, एक दो ढंग के लोग दिख रहे हैं तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, जैसे आप ये फल खरीद रहे हैं ना, चुन चुन करके ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आम ले रहे हैं या तरबूज खरबूज, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ? तो जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी हो, है ना, दाम भी, 25 तारीख को हमें वैसे ही एक सेलेक्ट करना है ना, एक MP सेलेक्ट करना है जो दिल्ली जाएगा, दिल्ली में सरकार बनेगी, हाँ? जब आदमी एक आम भी खरीदता है तो देख करके कि मीठा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, तो 25 तारीख को तो और भी सावधानी से सेलेक्ट करेंगे, हाँ? तो कौन लगता है बेहतर है, किसको दिल्ली भेजना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में सरकार हम तो, हमारे तो जो अपने नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, हम तो उनके समर्थक हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा को देंगे, हाँ जी। आप कैंडिडेट देख करके देंगे? हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट देख के सेंटर में चाहे जिसकी भी सरकार बने, सरकार आए, हमारा कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा है। तो आप दीपेंद्र को देंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इधर है ये जैन, ये आते हैं ना आपके यहाँ कस्टमर, वो एक एक सेलेक्ट करते हैं, देखिए उधर से वो सेलेक्ट कर रहे हैं। 25 तारीख को हमें भी सेलेक्ट करना है, तो कौन? वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी जी। देखिए अगर आप दूर से देखेंगे तो इधर पूरा केला लटक रहा है और बीच में एक चेहरा जो है आम का घुसा हुआ है बीच में, ठीक है, मतलब विजुअल में देख रहा था कि एकदम चारों तरफ ऊपर नीचे। बीजेपी क्यों अच्छी है भाई साहब कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा? अच्छी है, भाई साहब को अच्छे लगते हैं, हमें बीजेपी अच्छी। ठीक है, तो हर आदमी का है। बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया क्या बढ़िया काम कर? सारे काम बढ़िया कर रही है। जैसे गवर्नमेंट बॉर्डर पे देख लो आप, हरियाणा सरकार देख लो, विदेशों में धाक देखो, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी? देखो मोदी की। हाँ ठीक है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, आपसे बात हो गई भाई साहब? हाँ अभी कर ली। अच्छा, एक और है भाई साहब इधर, हुक्का भी चल रहा है। के समाचार? क्या जी? कौन बेहतर रहेगा दिल्ली के लिए, कोसली के लिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों? भाई इतना ज्ञान नहीं है हमें, बस हम वोट दे सकते हैं। अच्छा, मतलब तो आप अपने मन से देते हैं या सुनते हैं कि बीजेपी मोदी उसको? किसी की नहीं सुनते हैं हम। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी? हाँ हाँ, मोदी आएगा। मोदी है। देश का विकास यही किया है, 10 साल में बहुत ज़्यादा किया, आगे कर दिया। क्या तो इंदिरा थी, क्या अभी मोदी आया है, औरों को बस के बात नहीं। चलिए, तो हम ये बेरली में हैं इस वक्त, कनीना में। ये देखिए गन्ना भी है, वो चल रहा है, इधर पुदीना भी है और इधर नींबू भी है। अब देखते हैं कि बेरली वाले 25 तारीख को किसको इस मशीन में डाल करके किसका जूस निकालते हैं और किसके नींबू का रस निकाल देते हैं। कुछ और जगह चलते हैं, कोसली में ही, जरा मूड समझिए। ये कोसली में ही है और इस इलाके में सफ़र कर रहे हैं। ये जाटूसाना है, रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे, तो बंद है। कई लोग यहाँ पे थे, इसको ही रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सर, ये 25 तारीख को हम वोट देंगे, है ना, एक MP चुनेंगे और फिर दिल्ली भेजेंगे। कौन बेहतर है, बीजेपी, कांग्रेस, INLD, JJP, BSP, बतेरी पार्टियाँ हैं? सर अभी टाइम है, देखते हैं। फिर भी जैसे मान लीजिए 10 साल से मोदी जी हैं, तो मोदी जी ठीक लगते हैं, नहीं लगते हैं? मोदी जी बेस्ट। मोदी जी बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा, कांग्रेस? पर्सनल इतनी जी, देश हित के लिए मोदी बेस्ट है। तो कैंडिडेट नहीं देखेंगे, ऊपर देखेंगे? हाँ जी, कैंडिडेट भी अच्छा है, पहले 5 साल किया है। अच्छा, अरविंद शर्मा जी अच्छे हैं कैंडिडेट। दीपेंद्र के बारे में क्या राय है? इतना ज़्यादा नहीं जी, अपनी पर्सनल थिंकिंग बता दी मैंने आपको। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भी यहीं से हो? हाँ, अच्छा, 25 तारीख को वोट देना है, तो मूछ दाढ़ी तो सबकी आ ही गई है सब, हाँ? तो
कौन बेहतर है, कांग्रेस, बीजेपी? कोई सी बेहतर कौन ना कांग्रेस भी ना बीजेपी, कोई सी कौन बेहतर हम बता रहे। नोटा भी एक बटन होता है, अगर कोई पसंद नहीं है तो नोटा पे बना देवा। सीधी सी बात ऐसी देश ना कहीं ना कानून की फिक्र ना कहीं चीज की, ये बेमतलब का आदमी की जिंदगी खराब करना तय मतलब से सरकार ने सब अपना फायदा में कोई सी भी सरकार ठीक होने मारती हो मान लो। ठीक है, कति भी कौन 1% भी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है। वो बता रहे हैं जो सेवा। हम तो कांग्रेस ने वोट करा है। क्यों कांग्रेस, क्यों इनको कोई ठीक नहीं लग रही है? अपना भाई कोई बात को नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी मर्जी है। हाँ हाँ, कौन इस तो मतलब कांग्रेस क्यों ठीक है? अपनी खाता ठीक है, वह ठीक है, कोई ऑप्शन ही कौन नहीं, ठीक है बस, ठीक है सरकार ठीक होने हम तो नहीं कह रहे हैं। ठीक है, सब ने अपना मतलब आपका भाई साहब? फिलहाल टाइम ना एक्चुअली ना फिलहाल टाइम कोई बात। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेन गुजर रही है, तब तक बात करते हैं। यहीं से हैं, कोसली से? हाँ जी। अच्छा, 25 तारीख को हम वोट डालेंगे, हाँ जी। कौन बेहतर है? देखो दोनों पार्टियां बेहतर हैं जी। बीजेपी कांग्रेस दोनों? हाँ जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विकास तो बीजेपी कर रही है फिलहाल। अच्छा, तो जो विकास कर रहे हैं उसके साथ हैं जी। अच्छा। हाँ, ठीक है, बोल रहे हैं कौन, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के लिए। बीजेपी? हाँ, चलिए, तो मतलब आपको लगता है बीजेपी है? हाँ, आगे बढ़ा तो रही है सर, निष्पक्ष काम हो रहा है जी। अच्छा, काम अच्छा हो रहा है, डिफेंस की तरफ से हो रहा है। अच्छा, काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और है, यहीं से हो सर? अच्छा, 25 तारीख को हमें वोट देना है ना? कौन सी पार्टी बेहतर लगती है आपको? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों? देश के लिए अच्छा काम किया है। अच्छा, देश के लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए? देश के लिए, सभी के लिए सर, हाँ? पीढ़ी के लिए, सभी के लिए फिलहाल अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, सभी के लिए। हाँ, जो कांग्रेस पहले नहीं कर पाई वो बीजेपी ने करके दिखाया है हर चीज़ के लिए। हाँ जी, तो पर्सनल वो नहीं है, जो देश के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, उसके साथ हैं जी। चलिए, तो हम अलग अलग जगह रुक रहे हैं और एक रैंडम सैम्पलिंग की कोशिश है, और कुल मिलाकर के देखते हैं कि माहौल क्या है। रेलवे फाटक खुल जाए तो हम फिर गाड़ी आगे बढ़ाएं। हम कोसली में ही हैं और जाटो साना है। पहले रेलवे फाटक के उधर खड़े थे, अब बाज़ार में आ गए हैं। बाबू जी यहीं से हैं? अच्छा, 25 तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए हम वोट डालेंगे। कांग्रेस है, बीजेपी है, INLD, मतलब JJP, BSP, बहुत सारी पार्टियां खड़ी हैं, सब लोग खड़ी होती हैं। सबसे बेहतर कौन लगती हैं आपको? सबसे बेहतर सारी वैसे बेहतर है, एक तरह सारी बेहतर है, मैं किसी को ना आप खराब करें ना हम करें। उनमें से बेहतर कौन है? बीजेपी बेहतर है। अच्छा, क्यों उनमें से सबसे बेहतर क्यों है? सब कुछ कर रखा उन्होंने, सारी सुविधाएं, बस की, रेल की, सारी से बढ़िया का, गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी ज़्यादा बेहतर है? ठीक है। अच्छा, इधर हैं कुछ और लोग हैं, यहीं से हैं सर? कोसली से ही? कहाँ से हैं? हाँ, ठीक है, तो ये कोसली में ही पड़ गया ना? हाँ जी। अच्छा, 25 तारीख को हम वोट डालेंगे लोकसभा के लिए। कौन बेहतर लगता है? बीजेपी, कांग्रेस, JJP, INLD, BSP, और भी पार्टियां हैं? देखा वोट मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी के काम कर दिया हमारा, बता नहीं किया है ना? जो उम्मीद थी वो नहीं किया। राहुल गांधी से कुछ है उम्मीद? उम्मीद से जब बात हो करांगे, उम्मीद है। कांग्रेस ने हमारा गरीब प्लाट काट के दिया था। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस ने कुछ मदद की थी, हाँ। बीजेपी ने नहीं की? ना की। ठीक है, ठीक। ये थर्मामीटर पर रिएक्शन आप समझते चलिए। यहीं से हैं सर? हैं? कहाँ से हैं? अच्छा, इधर देखिए, ये गोलगप्पा, एक मिनट इनसे भी ज़रा समझ ले। 25 को चुनाव है भाई साहब, है ना? मतलब वोटिंग है। मैं ग्वालियर से हूँ। हेलो। अरे चलिए, ठीक है। इनकी बात करने का मूड नहीं है, तो ज़रा इधर आ जाते हैं। और ज़रा कुछ लोग हैं उधर खड़े, उनसे बातचीत करते हैं। छोटा सा कस्बा है और लोग हैं यहाँ पर। यहीं से हैं बाबूजी आप? यहीं से? हाँ, कहाँ से? यहीं से नहीं हूँ मैं, यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, आप आसपास के इलाके से होंगे? हाँ, भाई दसारी। ठीक है। कोसली में ही पड़ता है आपका इलाका? हाँ। 25 तारीख को हम वोट देंगे, है ना?
एक एमएलए एक एमपी जी आपने आम लिया है, क्या खरीदा है? कुछ खरीदा है तो ये एक एक चुन चुन के खरीदा आपने, है ना? तो 25 तारीख को जब हम वोट देंगे तो सोच समझ करके किसी को चुनेंगे, वो दिल्ली जाएगा, सरकार बनेगी, है ना? कौन बेहतर है? हाँ हाँ हाँ, कौन बेहतर है मतलब जैसे कांग्रेस भी है कैंडिडेट, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, लोकतंत्र में सब लोग हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। इनमें से सबसे बेहतर कौन है? बेहतर कौन है इनमें से? हाँ, आप पार्टी की बात कर रहे हो, व्यक्ति की बात कर रहे हो? पार्टी, व्यक्ति सब मिलाकर, आपके कोसली, आपका रोहतक, आपकी दिल्ली। पार्टी की बात और पर्सनालिटी की बात, देखो जी, व्यक्तिगत भी हो सकता है इसमें कैंडिडेट, और पार्टी जो है बेहतर बीजेपी, पार्टी बेहतर बीजेपी है, और पर्सनालिटी व्यक्तिगत जो टर्म्स है वो इंडिविजुअल, वो तो बात और हो सकती है, ठीक है ना? तो जब आप लोकसभा चुनाव के लिए, दिल्ली वाले चुनाव के लिए जब वोट देते हैं तो पार्टी को ध्यान में रख के देते हैं, दिल्ली को ध्यान में रख के देते हैं, या कैंडिडेट को? देश को ध्यान में रख के देते हैं। देश को ध्यान में रख के। तो देश के लिए अच्छा कौन साबित हो सकता है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं। हाँ हाँ, मेरे अनुसार तो जो बीजेपी ठीक है, मेरी समझ व्यक्तिगत है, ये तो व्यक्तिगत संबंध है, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बीजेपी लगता है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लोग हैं, और जरा एक इधर बाबूजी हैं, यहीं से हैं बाबूजी? कहाँ से? सरसा से। अच्छा ठीक है, इलाका तो यही हो गया ना? हैं? ये इलाका नहीं है। अच्छा, कौन सा पड़ता है आपका हल्का? सरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा। सरसा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आपका सिरसा से आए हुए हैं, क्या माहौल है उधर? उधर कांग्रेस का, शैलजा जी का, और बीजेपी का अशोक तंवर? नो, बीजेपी का कम ही है। कम है, हैं? चलिए ठीक है, भाई साहब सिरसा से हैं। अच्छा, कुछ और लोग हैं इधर, ज़रा देखें। अच्छा, आगे कुछ लोग खड़े हैं, आगे आ जाते हैं। और राम राम बाबू जी, यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा, 25 तारीख को हम लोग वोट देंगे, एक एमपी चुनेंगे, उसको दिल्ली भेजेंगे, सरकार बनेगी। कौन, किसको भेजना चाहिए दिल्ली? दिल्ली जो कामयाब वन भेजना चाहिए। कौन है कामयाब? जो काम करवाए वो कामयाब। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा हो? जैसे करवा रही है। हाँ, मतलब बीजेपी की अभी तो सरकार है, कांग्रेस भी है, आईएनएलडी भी है, जेजेपी भी है, बीएसपी भी है। जो बीजेपी तो बेकार हो रही अब। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ही हो। तो कांग्रेस आपको लगता है उसको भेजना चाहिए? कांग्रेस को, है ना? हाँ। ठीक है, शुक्रिया। तो आपको अलग अलग लोगों का रिएक्शन। सर यहीं से हैं? अच्छा, 25 तारीख को हम लोग किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, वह हमारा अधिकार है। बूंद बूंद से सागर भरता है, एक एक वोट से सरकार बनती है, या कोई चुना जाता है, कोई हारता है। जब 25 को आप वोट देंगे तो आपकी नज़र में कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट होगा, पार्टी इम्पॉर्टेंट होगी, या प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इम्पॉर्टेंट होगा? क्या सोचते हैं जब आप वोट दें? हमारी तरफ से, पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके चैनल का नमस्कार। क्योंकि हम कैंडिडेट को देखते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर कौन सा कैंडिडेट काम करवा सकते हैं। अभी जो पहले यहाँ इस क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा था, वो एक दफ़ा भी नहीं आया। तो ऐसे हमें सांसद की ज़रूरत नहीं है जो हमारे किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। हमें सबसे पहले उसकी योग्यता देखनी, योग्यता के आधार के ऊपर हम उसको वोट करेंगे। तो फिर कौन है कैंडिडेट? कांग्रेस से दीपेंद्र हैं, अरविंद शर्मा बीजेपी से, और भी ये अरविंद शर्मा से बेहतर दीपेंद्र है। तो आपको लगता है दीपेंद्र को दिल्ली भेजना चाहिए? बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सर। यहीं से हैं बाबू जी आप भी, है ना? जब ग्राहक आते हैं तो सब चना सब देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं है ना? 25 तारीख को हम भी देखेंगे कौन कैंडिडेट, किसको भेजना है ना? क्या लगता है किसको भेजना चाहिए दिल्ली? हर आदमी की अपनी अलग अलग राय है ना? जैसे दो आदमी एक तरह का नहीं है, पांचों उंगलियां अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी राय है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छा, नहीं बोल पाएंगे, चलिए ठीक है। तो कई बार ये आदमी कोशिश करता है। अच्छा, इधर है, 2-3 लोग खड़े हैं, तो ज़रा इनकी तरफ आते हैं।
यहीं से हो सर आप लोग, सब लोग? हाँ, कहाँ से? लोकल कोसली पड़ेगा ना हल्का आपका। अभी 25 तारीख को हमें वोट देना है, एक एमपी चुनना है, दिल्ली भेजना है, फिर दिल्ली में सरकार बननी है ना? तो कौन बेहतर है? देखो जी, अपने लिए सभी बेहतर हैं। आप खड़े हो जाओ, हम तो आपकी वोट दे देंगे। है ना? बहुत मुझे तो यार, मैं तो वार्ड में भी ना जीतूँ, छोड़ो मेरी बात। जैसे एक एक वोट का अधिकार है, बूंद बूंद से सागर भरता है ना? लोग तो ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कोई बड़ी कोई छोटी नहीं, सबका महत्व है। आप जब वोट देंगे लोकसभा चुनाव के लिए, एक होता है जो हम दिल्ली के लिए चुनते हैं, एक होता है हम चंडीगढ़ के लिए चुनते हैं। जब दिल्ली के लिए हम चुनते हैं तो दिमाग में क्या रहता है? कैंडिडेट रहता है, दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री, क्या रहता है? देश का विकास रहता है। अगर जो पार्टी देश का विकास उत्तम तरीके से और सही समय पे अच्छे लीडर की तरह देश का विकास करेगी, हम उसे चुनेंगे। कौन आपके हिसाब से अभी है? कौन अच्छा काम करेगा, आप करने लग जाओ, हम तो आपको चुन देंगे। अभी कौन कर रहा है? मेरा तो खैर सवाल ही नहीं उठता है ना, अभी कौन कर रहा है? देखो, जनता जानती है अच्छा काम कौन करता है। मेरे एकले से आपकी व्यक्तिगत राय है, आप अपनी बताइए ना, बाकी सब लोग देंगे। ये तो लोकतंत्र है ना, जिसका ज़्यादा मत होगा वो चुना जाएगा। यहाँ तो कोई राजशाही तो है नहीं। तो आपके अनुसार कौन लगता है? मेरे अनुसार तो देखो, सभी पार्टियां अच्छा कर रही हैं और सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो का बेहतर कौन है? देखिए, बेहतर तो इस संसार में देखो, बेहतर का चुनाव नहीं होता। बेहतर अगर देखें तो इससे ठीक है। किससे? हाँ, तो इससे ठीक सर, हम वोट तो एक ही को देंगे ना। चलिए ठीक है, आप या तो बोलना नहीं चाहते या दुविधा में, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। क्या आपकी क्या राय है? जी, हम तो दीपेंद्र तो देंगे। दीपेंद्र को देंगे? हाँ ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी राय है ना। तो दीपेंद्र आपको क्यों लगता है कि बेहतर है? दीपेंद्र को क्यों भेजना चाहिए? जी, 10 साल देख लिया, बीजेपी देख ली, कांग्रेस को भी देख लेते हैं। तो आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन परिवर्तन चाहते? देखिए, ये परिवर्तन चाहते हैं। आप कंफ्यूज है या बोलना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा होशियार हैं या छुपाना चाहते हैं? ठीक है, आप हैं, ये चैनल तो आप इतना होशियार हैं तो ये तो चैनल लिखा हुआ है। ठीक है, लाइव नहीं चल रहा है। यहीं से हैं सर जी आप लोग? गाड़ी तो यहीं की है? हैं? अच्छा, 25 तारीख उनसे ही पूछ लेंगे। 25 तारीख को चुनाव है, है ना? तो क्या सोच करके लोग वोट देते हैं? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? आजा जमींदार हैं, ठीक है। तो कौन बेहतर? भाई, मोदी को देंगे। अच्छा, तो बाकी किसान जमींदार कह रहे हैं मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया किसानों का। कहीं ना करो भाई, कहीं ना करो। तो आप मोदी को देंगे? इन किसानों ने करे, चोर किसान बैठा था, किसान तो बढ़िया था, तो कोई एक भी ना गए अपने जमींदार में, अपने खेत में लग रहा था। अच्छा, हाँ, सरदार था बेर, कहाँ से पैसा मिल आ रखा था, वही था। ठीक है, जरा शीशा नीचे कीजिए, इनसे भी जरा बात कर ले। आप सर, आप भी किसान हैं? क्या हैं? हाँ जी, किसान हैं हम। किसान हैं, तो क्या लगता है आपको? किसानों में सुना बड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर। कोई नाराजगी नहीं है जी, बीजेपी अच्छी सरकार है, मोदी जी को लेंगे। अच्छा, तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं सरकार ने। कांग्रेस वालों ने 70 साल में क्या किया था? अच्छा, 70 साल में इन्होंने क्या किया था, ये बताओ। चलिए ठीक है, आपको लगता है बीजेपी? बीजेपी। चलिए, अपनी अपनी राय है। हम तो सिर्फ थर्मामीटर लगा रहे हैं, बाकी टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। और इसके बाद एक और इलाके में चलते हैं, आप बाकी टेम्परेचर नोट करते चलिए। चलिए, हम कोसली में ही हैं और ये जगह है गुड़ियानी कस्बा है, और पीछे कोसली हम लगातार करते हुए आ रहे हैं। 25 तारीख को हमें वोट देना है ना? बतेरी पार्टियां खड़ी हैं। हाँ, अभी यही चुनाव का समय, जब नेताजी आते हैं पैर ऐसे ऐसे छू करके वोट दो, उसके बाद तो फिर हमें ही पैर छूते रहना है। किसको भेजना चाहिए दिल्ली? कांग्रेस को जी, दीपेंद्र। कांग्रेस को? है क्यों? क्यों क्या जी, अपनी अपनी वो मतलब कैंडिडेट अच्छा है इसलिए, या कैंडिडेट अच्छा है जी? कैंडिडेट अच्छा है इसलिए दीपेंद्र को भेजना? हाँ जी, दीपेंद्र को जी। ठीक है। अच्छा, और भी है सर, वही सवाल है कि दिल्ली किसको भेजना चाहिए? दिल्ली तो सर यहाँ हरियाणा से, मतलब कोसली से दीपेंद्र हुड्डा को भेजेंगे सर। दीपेंद्र हुड्डा। क्यों, क्या वजह है?
बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं हर जगह ही, बढ़िया बोल चाल बढ़िया है बंदा। मोदी जी के बारे में क्या है आपकी राय? मोदी जी ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। अच्छा, लेकिन इनमें आपको लगता है दीपेंद्र को भेजना चाहिए? यही बात है बाजू, भाई साहब बता रहे हैं यही बात, 100 की 100। अच्छा, वही है 100 की 100। आपका बाबू जी वही वाला दीपेंद्र है? हाँ जी, दीपेंद्र सब। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं सब दीपेंद्र के लिए कह रहे हैं, तो हम अलग अलग लोगों की राय दिखा रहे हैं। बाबू जी 1 मिनट, रैंडम सैम्पलिंग ऐसे ही करना पड़ता है, यहीं कोसली से, इसी से, गुड़ियानी से ही है। अच्छा, 25 तारीख को हमें वोट देना है ना? तो कौन लगता है कि बेहतर है जिसको दिल्ली भेजना चाहिए? दिल्ली कौन उठाया पता नहीं अभी तो। नहीं, जैसे मान लीजिए आप जब वोट देते हैं तो आपके जहन में क्या होता है? कैंडिडेट होता है या दिल्ली में बनने वाली सरकार या प्रधानमंत्री? बननी चाहिए, बीजेपी की बननी चाहिए। क्यों? वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, तो अभी तो हम लोगों ने चुना है तो वो है, लेकिन आगे बदल भी सकते हैं अगर हम चाहें। भी सकते हैं, वो तो आगे की बात देखिए। लेकिन आपको लगता है कि मोदी को ही रखना चाहिए? हाँ, मोदी को रखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। और ज़रा हम घूम रहे हैं, धूप कड़ी है अभी तो, पूरा चुनाव है भयंकर। यहीं से है भाई साहब? अच्छा, ये देखिए गैरेज है इनका। अच्छा, ये बाइक का गैरेज है आपका? है? मैं तो वैसे हूँ भाई। अच्छा, वैसे ही है, यहीं से है मतलब। 25 तारीख को हमें वोट देना है ना? तो क्या लगता है किसको भेज? अच्छा ठीक है, ये व्यस्त हैं, अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ज़रूरी है। और चलिए इधर, अच्छा वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आ जाइए ज़रा, रोड पर क्रॉस करें संभल करके। और गुड़ियानी में हम हैं, कोसली से हैं। सर नमस्कार। तो जैसे आपके दुकान में लोग आते हैं ग्राहक, है ना, तो सामान सेलेक्ट करके ले जाते हैं। 25 तारीख को हमें भी सेलेक्ट करना है, एक किसी को एमपी चुनना है, दिल्ली भेजना है। एक एक वोट की कीमत है, हमारा एक एक वोट है सबका। किसको दिल्ली भेजना चाहिए आपके हिसाब से? है जी, दिल्ली किसको चुन करके भेजना चाहिए? मेरी तो समझ में नहीं आ रही जी, किसको 25 तारीख को लोकसभा चुनाव है ना? तो कौन बेहतर है, किसको वोट देना चाहिए? आप वोट छोड़ दीजिए, वोट तो किसी को भी दीजिए, है ना, वो तो गोपनीय है। मतलब कौन? मैं जी राजनीति की चीज़ें तो बात राजनीति की नहीं है सर, हम एक एक वोट देते हैं, है ना? हम भी कोई राजनीति नहीं करते। आप भी भेजना चाहिए, कांग्रेस का कोई भी सदस्य है उसको भेजना चाहिए। कांग्रेस के सदस्य को भेजना? हाँ जी 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 जी, मतलब बदलाव चाहिए? यहाँ बदलाव चाहिए पूरा। ठीक, हाँ, ये एक बात हुई है ना? ठीक है। बाबू जी आपसे बात की मैंने? अभी नहीं की? अच्छा, वहाँ कर ली थी बात? अच्छा, आपसे बात हो गई है, चलिए ठीक है। ये गुड़ियानी है जगह, और यहाँ 2 4 5 और लोग हैं। ज़रा देखते हैं क्या मूड माहौल है। राम राम जी, राम राम। दोपहर का समय कट रहा है। अच्छा, ये हम लोग घूम रहे हैं, खेलते रहिए। जैसे ये एक एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं ना कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, तो 25 तारीख को हमें वोट देना है। 25 तारीख को वोट देना है, 4 तारीख को काउंटिंग होगी। कौन किस पे भारी पड़ेगा? बीजेपी आई है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नहीं तो अरविंद शर्मा है यहाँ वाले। शर्मा, हाँ। बीजेपी। क्यों? भाई उसने काम अच्छा दिया है, सरकार अच्छी। आप अरविंद शर्मा के नाम पे वोट दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी के नाम? नरेंद्र मोदी के नाम से। नरेंद्र मोदी के नाम? हाँ। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, हाँ? अच्छा, मोदी की है सारी। मोदी सर, मोदी। हाँ जी, मोदी जी। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्यों है कि सिर्फ मोदी, कोई और भी देख सकते हैं? देखो जी, बनाया है जो हमारे प्रधानमंत्री इंडिया से सबसे पहले लीडर हैं ये, इसलिए हम वोट मोदी को दे रहे हैं। अच्छा, अरविंद शर्मा को नहीं, मोदी को? मोदी को। अच्छा ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है। अरे आइए, आप भी बताइए भाई। अरे भाई, जब ये मोदी क्या करना चाहेगा तो मैं कित बाहर भागूंगा। अच्छा, आप भी मोदी? हाँ।
एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। 25 को वोट देंगे, है ना? तो कौन लगता है बेहतर है? आप बताओ कौन अच्छा है ना, मेरे बताने से क्या, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं अपना वोट दूंगा। तो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसको ही दूंगा। मैं मतलब कौन अच्छा लगता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। कोई अच्छा नहीं लग रहा मेरे को तो। मोदी तो बेकार है, एक किस्म से बेरोजगारी, महंगाई। तो फिर कांग्रेस देंगे या नोटा देंगे या कोई INLD, JJP, BSP? किससे देवा? अच्छा, आपका सर? अभी तो सोचा जी। मोदी के बारे में क्या कहना है? मोदी तो ना था, मोदी को नहीं देंगे? नहीं, किसी और को दे देंगे? किसी और को। चलिए, तो ये एक रैंडम सैम्पलिंग है और अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। ये कोसली में के मूड को समझना इसलिए भी ज़रूरी है। अच्छा, एक बैठे हैं, ज़रा मैं वहाँ एक बार ज़रूर देखूं कि कुल मिला के क्या है सीन। अच्छा, पहले इधर आ जाइए, है ना? ये जातीय समीकरण को समझा कीजिए। भाई साहब नमस्कार। तो खूब चल रहा है, मूछ दाढ़ी बन गई सर आपकी? 25 तारीख को फिर किसी की मूछ दाढ़ी बनानी है, एक वोट देना है। कौन बेहतर है? बीजेपी। क्यों? मतलब कोई कारण होगा? अच्छा, बीजेपी, हाँ बस ठीक है। चलिए, क्या भाई साहब आपका क्या रहेगा कि कौन बेहतर है देश के लिए? अरे जो 25 को वोट देना है, सारा बेहतर अपने, अरे गरीब आदमी हमारे लिए सब बेहतर है। तो ठीक है, लेकिन हमारे वोट से ही सरकार बनती है सर। अरे हमारे वोट कौन बूझे भाई साहब? अरे नहीं, एक वोट सब पैसे वालों को बूझते हैं, गरीब आदमी कोई नहीं बूझता। अच्छा ठीक है, नरेंद्र मोदी का कैसा काम कर रहे हैं? उनको रखना चाहिए, बदल देना चाहिए? भाई अपने लिए तो यह है, मेरे विचार में ना, तो सरकार एक बार बदलनी चाहिए। कांग्रेस हो चाहे मोदी हो या आम जनता हो, कुछ भी बदल देनी चाहिए। लगातार कोई भी सरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक राय है। हाँ ठीक है, चलिए। क्योंकि फिर नेता घमंड हो जाएगा, तो तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं देश में, क्या और मतलब बदलना चाहिए ना, और भी तो लोग हैं ना। तो ये मेरे विचार में तो ये, बाकी घमंड तोड़ देना चाहिए, घमंड बदलते रहना चाहिए सरकार के भी, मेरे विचार में तो। बाकी जनता, अरे हर आदमी का विचार है, जो बहुमत होगा वो होगा। तो ये अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय है, और रोहतक को समझने के लिए कोसली को समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने कहा कि जब रोहतक की शुरुआत करें तो कोसली से ही शुरुआत करें। और दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, फिलहाल राज्यसभा में सांसद हैं, पिछली बार बहुत कम वोट से 7-7.25 हज़ार वोट से हार गए थे, और उसमें कोसली की अहम भूमिका थी। 70-75 हज़ार वोट से बीजेपी को लीड दिलाई, यानी कि दीपेंद्र की हार 70-75 हज़ार वोट से यहाँ से हुई थी। हमने कहा थर्मामीटर लगा देते हैं, रीडिंग आप नोट कर लीजिएगा। रोहतक के अलग अलग इलाकों में लेके चलेंगे और थर्मामीटर हम लगाते रहेंगे, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। किसी का BP बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।